क्या आपकी हेयरलाइन एम शेप ले चुकी है? क्या टेम्पल्स रिसीड हो चुके हैं? तो क्या इस पैटर्न में हेयर ट्रांसप्लांट सच में इफेक्टिव होता है? और क्या एक बार रिसीड हो चुकी हेयरलाइन और टेम्पल्स दोबारा नेचुरली रिस्टोर हो सकते हैं? तो आज आप मिलने वाले हैं एक ऐसे पेशेंट से जो सेम ऐसी ही कंडीशन को फेस कर रहे थे, जिन्होंने अपना खोया हुआ लुक सिर्फ 10 महीनों में वापस हासिल किया। चलिए देखते हैं उनकी पूरी जर्नी स्टेप बाय स्टेप, जो इस बात का वैलिडेशन है कि सही डिसीजन सही टाइम पर लिया जाए तो सब कुछ बदला जा सकता है। यह है हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन, जिसमें वह डिफ्यूज ग्रेड 4 बॉल्डनेस के चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। बॉल्डनेस की वजह से उनकी हेयरलाइन रिसीड हो गई थी, साथ ही टेम्पल्स भी वैनिश हो गए थे। सिर्फ फ्रंटल टफ्ट में थोड़े बाल बचे हुए थे, लेकिन फ्रंटल एरिया पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। और ये सिर्फ फ्रंटल एरिया तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि उनके मिड स्कैल्प पर भी थिनिंग क्लियरली विजिबल थी। बाकी स्कैल्प पर अभी भी हेल्थी हेयर ग्रोथ मेंटेन थी, इसीलिए वहां ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं थी। अच्छी बात यह थी कि उनका डोनर एरिया काफी डेंस और हेल्थी हेयर फॉलिकल्स से भरा हुआ था, जो ट्रांसप्लांट के लिए परफेक्ट था। पेशेंट की बॉल्डनेस एग्जामिन करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने उनका हेड वॉश करवाया और हेयर ट्रिम किए। इसके बाद पेशेंट का डोनर एरिया, हेयर स्किन कॉन्ट्रास्ट और हेयर कैलिबर जानने के लिए ट्राइकोस्कोपी के थ्रू स्कैल्प को एक बार फिर से एनालाइज किया गया। इसके बाद पेशेंट की हेयरलाइन डिजाइन की और फेस का कंप्लीट फ्रंटल लुक अचीव करने के लिए टेम्पल्स को भी शेप दिया। हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन एंड टेम्पल्स के साथ साथ पेशेंट के अफेक्टेड एरियाज को भी आउटलाइन किया गया, जो उनके ओवरऑल लुक को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगा। अगर आप एम शेप हेयरलाइन और रिसीडेड टेम्पल्स से परेशान हैं, तो अब वक्त है बदलाव का। आज ही हमारे एक्सपर्ट्स से कनेक्ट करें और अपनी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी शुरू करें। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज करने के बाद प्रोसीजर के दौरान हमारे एक्सपर्ट्स ने मार्किंग एरियाज को फॉलो करते हुए ग्राफ्ट्स का इम्प्लांटेशन शुरू किया। सबसे पहले हेयरलाइन जोन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को केयरफुली इम्प्लांट किया गया। टेम्पल्स को भी टेम्पोरल एंगल देते हुए इन्हीं फाइन फॉलिकल्स का इस्तेमाल किया गया। टेम्पल्स का ये नेचुरल अलाइनमेंट फ्रंटल लुक को परफेक्टली बैलेंस करने में मदद करता है। फ्रंटल एरिया और हाफ मिड स्कैल्प के सिलेक्टेड हिस्सों में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स का इम्प्लांटेशन किया गया। इस केस में टोटल 4100 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया। ये फॉलिकल्स DHT हार्मोन रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग और सस्टेनेबल रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसप्लांट के 45 दिन बाद जब पेशेंट अपने फॉलोअप PRP सेशन के लिए क्लिनिक आए, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने देखा कि ट्रांसप्लांटेड एरिया में शेडिंग विजिबल थी, जो हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस का बिल्कुल नॉर्मल पार्ट होता है। इसमें ट्रांसप्लांटेड हेयर शेड हो जाते हैं और उनकी रूट्स स्कैल्प के अंदर प्रॉपरली सेटल होने लगती है। सबसे अच्छी बात यह थी कि उनका डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था, वो भी बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, जो एक हेल्थी रिकवरी का स्ट्रॉन्ग साइन होता है। ट्रांसप्लांट के 3 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प से शेडिंग फेज पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब ट्रांसप्लांटेड हेयर्स ने ग्रो होना शुरू कर दिया था और आने वाले महीनों में ग्रोथ और भी बेहतर होने वाली थी। साथ ही पेशेंट का डोनर एरिया भी पूरी तरह हील होकर अब अननोटिसेबल हो चुका था। वहां कोई भी एक्सट्रैक्शन साइन विजिबल नहीं था।
क्या आप भी शेडिंग फेज को लेकर परेशान हैं या डर रहे हैं? तो अगर आपके मन में इससे जुड़े सवाल है तो हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट करें। आइए अब देखते हैं 4 महीनों की वो ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस जिसमें पेशेंट की हेयर लाइन परफेक्टली फ्रेम हो चुकी थी। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज जहां पहले नोटिसेबल थिनिंग थी, अब वहां थिक और हेल्थी कवरेज दिखाई दे रही थी। अगर हम पेशेंट के 10 महीने के परिणामों को उनकी पिछली स्थिति से तुलना करें तो उनकी वी शेप हेयर लाइन और रिसीडेड टेम्पल्स अब पूरी तरह से फ्रेम हो चुके थे। फ्रंटल और मिड स्कैल्प का आधा हिस्सा अच्छी खासी डेंसिटी से भर चुका था, इतना कि देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ये ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं। पेशेंट का ओवरऑल अपीयरेंस अब पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका था। इस स्टेज तक ट्रांसप्लांटेड हेयर्स ने सॉलिड डेंसिटी अचीव कर ली थी और नेटिव हेयर्स के साथ इतना सीमलेसली ब्लेंड हो गए थे कि पूरा लुक बिल्कुल नेचुरल लग रहा था। अगर आप भी अर्ली या फिर एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस से परेशान हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें या फिर दिए गए नंबर पर अपने स्कैल्प की पिक्चर्स शेयर करें। अगर आप भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और अपने लुक को बॉल्ड टू बोल्ड ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो अब और इंतजार मत कीजिए, आज ही अपनी कंसल्टेशन बुक कीजिए। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.